बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो कल जीव की गति का वर्णन और जंतुर्वाच जंतु ने जो प्रार्थना की, स्तुति की भगवान की, वहाँ तक बताया। उसके पश्चात माता ने महतत्वादि आदि सृष्टियों की जो वर्णन है उसका प्रश्न किया कि ये महतत्व क्या है, जिससे भगवान जिसको धारण करके सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान अंडे में पड़े थे, डिम्ब में, तो उस अंडे में से विराट पुरुष निकला। उसके प्रत्येक शरीर के अंग अंग में पूरी सृष्टि के ब्रह्मांडों की कल्पना है। हाथ से देवराज, नासिका से अश्विनी कुमार और नीचे के ओठ से लोग, ऊपर के से कीर्ति यश लक्ष्मी इत्यादि, पीठ से अधर्म, पृष्ठभाग से धर्म, पेट उदरों से सरताएं, समुद्र, तो ये बताया। कपिल भगवान बोले, माता अपरमेय मितस्तुन्यम विद्धिम प्रकृति पराम जीवभूतम महाभावी यदिम धारिते जगत। कि वैसे तो वास्तविक रूप से मैं ही जगत को धारण करता हूँ, लेकिन महतत्व माने बड़ा, महत माने बड़ा। जो महतत्व होता है वो अपने ही बल से उसमें क्षोभ होकर के राजस तेजस ये गुणों में क्षोभ होता है। तत्पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो पहले आपको बताया था, 25 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर बन करके माता पिता के संयोग से, माता के रज और पिता के वीर्य में सम्मिलित होकर के, और वो जीवात्मा उसमें प्रवेश करता है। तत्पश्चात उसका जन्म होता है। तो ये बताए। माता ने प्रश्न किया, पुत्र देवहूति माता ने, कि ये तो तुमने मुझे बड़ी गोपनीय और बड़ी क्लिष्ट बातें बताई, जो समझने में कोई विद्वान ही समझ सकता है इस बात को। अब मुझे थोड़ा साधारण रूप से, सरल रूप से भगवान की भक्ति का महात्म्य बताओ। क्योंकि बिना भक्ति के कितना भी कोई आसन कर ले, समाधि कर ले, ध्यान कर ले, धारणा कर ले, प्रत्याहार कर ले, लेकिन बिना इन सभी का प्रतिफल भगवत भक्ति ही तो है। तो मुझे भगवत भक्ति का महात्म्य बताओ कि भगवान की भक्ति से क्या क्या मिलता है। बताने लगे कपिल देव जी। बोले, माता भक्ति योग उपासते जैसे गीता में सबसे बड़ा योग है भक्ति योग, और जिसके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी उसके अंदर में भक्ति के दोनों पुत्र भी अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि माता है भक्ति और पुत्र है ज्ञान वैराग्य। और अगर कोई मुक्त होना चाहे तो मुक्ति माता भक्ति की राशि है। तो ये तीनों ही साथ में आते हैं। तो इसलिए माता भगवान की भक्ति जिसके हृदय में आ गई, उसके हृदय में सब कुछ आ गया। बताने लगे भक्तों के प्रकार। बोले, माता जो आलस्य से, प्रमाद से, या किसी के दबाव में, या किसी से डर करके, भय से जो भक्ति करते हैं, वो राजसी भक्ति है। जो बिना मन के करते हैं, जबरदस्ती करवाई जाती है उनसे, वो राजसी भक्ति है, रजोगुणी। और जो व्यक्ति शमशान में मुर्दों की चिता में हवन करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक विधि से, जो वेद शास्त्रों के द्वारा निर्गत नहीं है, दी गई उन्हें, वेद शास्त्र इसकी निंदा करते हैं, ऐसी तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, वो तामसी प्रवृत्ति है। भूत प्रेतों की भक्ति करते हैं या तामसी भक्ति। और जो व्यक्ति उपासक है और भगवान की उपासना सकाम रूप से कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की और भी क्रियाएं जिसमें अभिषेक कर रहे हैं, या लेकिन कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, मांग है तो वो याचना है, मांग रहे हैं भगवान से, आकांक्षा कर रहे हैं, तो सात्विकी भक्ति है। लेकिन ये वो तो प्रकार है। तो ये तीनों ही भक्ति मुझे प्रिय नहीं। मुझे तो अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारदी तीव्रण भक्ति योगे ना ये तो पुरुष होगा। वास्तविक रूप से भक्ति तो वो है जिसमें न कोई मांग है, न कोई स्वार्थ है, न कुछ आकांक्षा है। तो इसलिए अकाम, जो न कुछ मांगता है, न कुछ चाहता है, न कुछ उसको चाहिए, केवल भगवान अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ये सारा कर्म कर रहा है, वो भक्ति श्रेष्ठ है। तो वो त्रिगुणातीत भक्ति कहलाती है, जो अतीत है, उनसे अलग है त्रिगुणों से।
तो माता ये सात्विक, राजस और तमोगुण तीनों ही वक्त वैसे तो ठीक है, लेकिन उनकी गति नहीं हो पाती, क्योंकि ये कई तमोगुणी वाले तो अपने विभूत कई तो देवताओं के लोग तक रह जाते हैं, रजोगुणी वाले पितरों के लोग तक रह जाते हैं, और शतोगुणी वाले भगवान के वैकुंठ आदि लोगों तक रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान की निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, अनन्य भक्ति, अनन्य, वो तो साकेत और गोलोक तक जाता है, और फिर वहां से तद्धाम पर वहां जाकर के तो लौटना ही नहीं पड़ता। ये बताया माता ने कहा पुत्र और भी गहराई से वर्णन करो, क्योंकि भक्ति में मेरे पति करदम तो हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे, तन्मय रहते थे। बताने लगे। एक बार की बात है, भगवान वैकुंठ में बैठे थे, माता लक्ष्मी और भक्ति दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। तो कली काल आने वाला था, और ये कल्पांतर की कथा है, कली काल आने वाला था। भगवान ने माता भक्ति को आदेश दिया, भक्ति तुम जाओ पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर, और मेरे भक्तों की रक्षा करो, मेरे भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाओ। माता ने कहा स्वामी मैं नहीं जाना चाहती, वहां पर तो अंग भंगांग कार्यता, मेरे मुझको अंग भंग कर देंगे, क्यों पापी दुष्ट नाचारी रहते। भगवान ने कहा नहीं देवी, अगर आप नहीं जाओगी तो संसार में मेरी कथा, मेरी गाथा, कीर्ति सब विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि दुष्ट लोग तो दुष्ट मार्गों का ही अनुसरण करेंगे। बहुत कहा, नहीं मानी तो मुक्ति को दासी बना करके भेज दिया, कहा जाओ मेरा प्रचार प्रसार करो। आ गई, आकर के तो इतना कष्ट मिला कि गुजरात गुजरे जीवन वाला था, कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन पाखंडियों ने अंगभंग कर दिया। और जब वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः रवि ने भी शुरू कर दी माता भक्ति की आने की कथा। तो पृष्ठ रूपा तो शांतम, कपिल भगवान ने कहा माता भगवत भक्ति कोई ऐसा नहीं कि भगवान का नाम जप किया, माला ली और भक्ति हृदय में आ गई, ऐसा नहीं। भगवान की भक्ति के लिए सम्यक प्रकारेण न्यास, विधिवत रूप से अपने हृदय के जो काम है उनको संन्यास देना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि गदगद गिरा नयन वह नीरा, जिसके चित्त और वाणी गदगद हो जाए, नयनों से अश्रुपात होने लगे, तो मान के चलिए कि वहाँ उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। तो ये वास्तविक सत्य है, लेकिन ये स्थिति कहाँ बन सकती है? गदगद कंठ होना तो बहुत बड़ी बात है, और नयनों से अश्रु बहना भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके परिवार में देहांत भी हो जाए तब भी नहीं रोते हैं। तो यानी सरल हृदय, भाव प्रधान हृदय हो जाना, बिल्कुल हृदय गदगद निर्मल शीतल हो जाना, ये भगवान की भक्ति का एक गुण है, प्रधान लक्षण है। तो समझाया कि माता 1 2 दिन 4 दिन भगवान की माला लेकर के या ध्यान में बैठ जाए, और फिर बिल्कुल भी ना प्रभु को पूछे या उनकी याचना करे, तो उसको उस भक्ति का फल तो मिलेगा, लेकिन वो उसके अंदर भक्ति लक्षणों वाली जागृत नहीं हुई। तो इसलिए सबसे पहले तो भगवान में अनन्य, ऐसा माने कि मेरे स्वामी, मेरे भगवान ही सब कुछ है, और अगर मैंने उनका नाम नहीं लिया, उनका यजन नहीं किया, उनकी आराधना नहीं की, तो मेरा ये समय, ये जीवन बिल्कुल निरर्थक है, बिना अर्थ का है, क्योंकि सारहीनाश तो सायता, इस प्रकार है, सारहीन भूषी के समान है, ऐसा समझे। और अगर ऐसा समझ लेगा तो बिना भगवान की स्मृति के, भक्ति के रह नहीं पाएगा। जब किसी हम जैसे प्रेयसी प्रेषिताम के, जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से अधिक प्रेम में पड़ जाए, तो वो उसकी प्रेमिका जब तक बात नहीं कर लेती या जब तक उसको उसकी खबर शुद्ध नहीं मिल जाती, उसको चैन नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान से इतना लगाव, इतना प्रेम हो जाए कि बिना भक्ति के क्षण भी चैन ना पड़े, अपने कर्तव्य कर्मों को करे और उनको करने के बाद तुरंत ही भगवान के भजन में बैठ जाए। तो ये स्थिति हो जाना, ये भक्ति का प्रधान लक्षण है। और वैसे अब ये सकाम लोगों में आए, जो संसार में प्रवृत्त है लोग मार्गों में, अगर उनकी बात आए तो वो अगर आधा घंटा या कभी जब 2-4 दिन में, 6 दिन में जब याद आ जाए तब भजन करें, तो उनको भक्ति का ये प्रभाव देगा, ये फल देगा कि उनके परिवार में, घर में, संसार में कोई कष्ट नहीं होगा, सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो विधिवत भक्ति नहीं है,
वो तो केवल एक निर्वाह, एक दायित्व को, जैसे कोई एक अपने कर्तव्य को पूरा करता है, ऐसे ही एक रिक्त स्थान को पूरा करता है। दिखावटी तो नहीं, लेकिन हाँ अपने भय से कि कहीं भगवान को पित न हो जाए, तो ये भय वाली भक्ति आ गई। समझाया, एक अनन्य भक्ति भी बताई, पराभक्ति भी, इत्यादि भक्तियों का वर्णन किया। जो बहुत सारे भगवान को मानते हैं या जो अन्य एक ही को मानते हैं, लेकिन इनमें कोई भी भेद नहीं। वस्तुतः शंकर, शिव, ब्रह्मा, कार्तिकेय, गजानन ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन किसी की किसी रूप में निष्ठा है, श्रद्धा है, तो उसकी भावना दृढ़ हो जाती है। अब बताया कि भक्तों की भी, गुरु में भी लोगों की भक्ति होती है। गुरु कोई ब्रह्मा मानते हैं, गुरु कोई विष्णु, गुरु कोई महेश्वर। तो माता ने प्रश्न किया, तो क्या गुरु के चरणों कोई वृक्ष गुरु की तो पकड़ करके जा सकते हैं? तो कपिल भगवान बोले कि क्यों नहीं जा सकते। जैसे भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ करके लोग वैकुंठ तक चले जाते हैं, जैसे गरुड़ के बड़े बड़े महात्मा सज्जन गरुड़ के पंजों को पकड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है, वो वास्तव में भगवान से पहले ही, भगवान तो बहुत कालों में कृपा करेंगे, लेकिन गुरु तो तुरंत प्रसन्न हो जाए तो तत्काल आशीर्वाद वरदान देते हैं, कृपा करते हैं, तो तुरंत जा सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव की भक्ति के बारे में भी बताया, गुरुपद की प्रतिष्ठा भी बताया। जो अंधकार निरुत्तर, जो अंधकार से निरोध करके, हटा करके प्रकाश की ओर ले जाए। इस प्रकार से आगे माता ने पूछा, मुझे ये बताओ कि कई लोग पितरों की पूजा करते हैं, अपने पैतृक पितरों की, और कई लोग ऐसे हैं कि जो भगवान की पूजा करते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। उनका क्या होगा, उनकी गति क्या होगी, मृत्यु के बाद उनको कैसे? और आपने बताया तो सही कि वो पितरों के लोग को जाएंगे कहीं, लेकिन जाएंगे कैसे, ये बताओ मुझे। तो बताने लगे। कपिल देव जी बोले, माता, अर्चिरादि मार्ग और धूम मार्ग, दो मार्ग होते हैं जाने के जीवात्मा के, इस लोक से परलोक में। तो जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान को कम मानते हैं, मानते तो हैं, लेकिन पितरों में ज्यादा आसक्ति है, और या फिर अपने देवताओं में, अपने कुलदेव में है, जैसे आर्य समाज वाले हैं लोग, तो भगवान रामकृष्ण को मानते तो है, लेकिन वो भगवान रूप से परम ब्रह्म सत्ता नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार से उनकी गति जो होती है मृत्यु के पश्चात, वो क्या करते हैं, वो उत्तर, सूर्य के उत्तर होकर के और अर्चिरादि यानी पितरों के लोग, रेवा के लोग को जाते हैं, पितृलोक, वहां पर रहते हैं और क्षीण पुण्य मृत्यु लोक है। जब तक उनके पुण्य रहते हैं तब तक तो आनंद से रहते हैं, और पुण्य क्षीण हुए तुरंत पतित हो गए, पृथ्वी पर दोबारा आ गए। और जो लोग प्रेत गण, भूत गणों की सेवा कर रहे हैं, वो पितरों को भी नहीं मान रहे। कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, वो धूम मार्ग हो जाते हैं, यानी अंधकार, सूर्य से पश्चिम होकर अंधकार यानी नरक, संयमनपुरी को जाते हैं, और वहां पर विधिवत रूप से अपने पापों को भोगते हैं और शून्य पुण्य मृत्यु लोक में सकते हैं। जैसे ही उनके पाप खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा से वे सूकर, कुकर, कीट पतंगे इत्यादि अपने कर्मों के जनित फल के अनुसार योनि को प्राप्त होते हैं। तो अर्चिरादि और धूम मार्ग की प्राप्ति करना। अब माता ने एक और प्रश्न पूछा, कहा बेटा वैसे तो तुमने सब कुछ बता दिया, पूछने को और समझने को अब कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो पूरा सांख्य शास्त्र मुझे बता दिया। जीवों की गति का वर्णन, जीव की गर्भ स्थिति का वर्णन बताया, ये जीव गर्भ में कैसे बढ़ता है, कैसे जन्म लेता है, ये भी बताया। लेकिन ये बताओ कि भगवान का एक बार नाम लेने से क्या जीव की गति हो सकती है? तो बोले, आजन्म मात्र चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वक्ष मिथ्या कि एक बार की तो बात क्या है, भगवान के नाम का एक अक्षर ही अगर जीव से निकल जाए तो उसमें ही मुक्ति हो सकती है। लेकिन उस नाम को लेने में हमारी तन्मयता कितनी थी, हमारा भाव आर्द्र था या कैसा था, तो वो यहाँ पर प्रमुख तो विशिष्टता रखता है माता। क्योंकि अगर नाम प्रमाद से, आलस्य से लिया गया और भाव से नहीं लिया गया तो फल तो देगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन कोई व्यक्ति, जैसे एक दृष्टांत आता है
कि एक शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे भगवान को दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। आप कहते हो कि भगवान को भाव से पुकारो, मैं तो खूब रोता हूँ, खूब चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कभी नहीं आए। तो नहीं माना, कहा कि मुझे बताओ, आप कहते हो वो कौन सा भाव है। अब भाव बताने से थोड़ी पता चलता है। वो तो जो गूंगे मीठे रस भवन अंतर्गत ही भाव है। क्या गूंगे को रस बता थोड़ी सकता है, वो तो अंतर्गत ही अपने हृदय में जान सकता है कि मीठा ऐसा लगता है। तो स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए जैसे ही चेला नीचे गया, गुरुजी ने जोर से सिर पकड़ लिया उसी में और ऊपर नहीं आने देते। एकदम से जब श्वास रुकने लगी, चिल्ला रहे गुरुदेव बचाओ, फिर भी नहीं छोड़ा। गुरुदेव का नाम लिया और बाद में कहा, रे प्रभु अब तो आप ही सहारा हो, कोई नहीं बचाएगा, आप ही बचा सकते हैं। तो तुरंत छोड़ दिया। तो बोले, गुरुजी भाव पता चला तुमको कैसा होता है? नहीं चल गया महाराज, भाव पता चल गया कि इतने भाव से पुकारना चाहिए जैसे प्राण जाने वाले हैं। अब कोई है ही नहीं, दूसरा आश्रय है ही नहीं, कोई संसार का लोग, कोई भी ये धन, ये वैभव, ये मकान, ये सब उसको ऐसे लगे कि ये सब छूटने वाले हैं, अब क्षणिक है। और ये भाव जीते जी आ जाए, ऐसा नहीं कि ये तो मैंने डुबा करके पाया, लेकिन ये जो तेरा अर्थ स्वर निकला और ये स्वर पहले ही निकल जाए स्वस्थ शरीर से, तो भगवान तत्क्षण तत्काल तुम्हारे सामने ही रहेंगे। तो इन दृष्टांतों के द्वारा माता को समझाया। तो विधिवत रूप से माता की समझ में आ गई और कहा कि भोग, जैसे आपने वो श्लोक बोला था कि भोग बिल्कुल यही कहा कि पुत्र मैं जान गई कि भोगों को हम नहीं भोगा, मैं भोगते हैं। अब मेरी बहुत सारी आयु वैसे ही नष्ट हो गई और कुछ मेरा भी प्रारब्ध था कि इन संतानों की उत्पत्ति मुझे करनी थी, तो मैंने विधिवत पूजा भी की अपने पति की, लेकिन अब मैं जान गई कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब कुछ भगवान के आश्रित ही है, इसलिए उनमें हमें मिलना है। अब मैं और कुछ न जानना चाहती हूँ, न सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हृदय भक्ति से परिपुष्ट है और अब मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ पुत्र, और अब मैं जाना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने कहा, माता जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि वो तो साक्षात सिद्धानाम कपिल मुनि सिद्ध है, सिद्धों के मुनि। माता तुरंत ही भावाद्रय के उत्पन्न होने के कारण, भगवान की भक्ति उत्पन्न होने के कारण सिद्धता नदी में परिवर्तित हो गई। माता का शरीर नहीं कहीं गया, वो उनका जलमय शरीर बन गया, यानी नदी बन गई, सिद्धता नदी बन गई। और वो अभी भी सिद्धता नदी बहती है, वहाँ पर जो कोई भी जाता है उसमें नहाता है, तो बड़े दुर्लभ है थोड़ा जाना, क्योंकि समुद्र के पास ही है। तो सिद्धता नदी में परिणत हो गई और बिंदुसर तीर्थ में भगवान कपिल चले गए माता के जाने के बाद, और वहीं पर समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए और वहीं भगवान की आराधना तपस्या करते रहते हैं। भक्तों की भक्ति के लिए मकर संक्रांति को दर्शन देने के लिए आते हैं, अब भी आते हैं। तो ये यहाँ पर आपका तीसरा स्कंद समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।